Hi everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss about how to prepare for UPSC 2021. If you are new in our channel, please do like, comment and subscribe. So let's begin. There are few things you must keep in your mind before starting of the UPSC preparation. That जो UPSC का एग्ज़ाम है उसको मदर ऑफ़ ऑल एग्ज़ाम बोलते हैं, इसलिए उस एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट होना पड़ता है। इसके साथ साथ ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसके वक्त हमें काफ़ी सारे फेलियर फेस करने पड़ेंगे और उस टाइम पे हमें हार ना मान के खुद को बहुत पेशेंसली हैंडल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज़ देखा जाए तो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है, जिस साल हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, लेट्स कंसीडर जून टू जून, ठीक है, एक साल हम प्रिपेयर करते हैं और उसके दूसरे साल हम एग्ज़ाम देते हैं। और अगर किसी एक स्टेज में अगर हम क्वालिफाई नहीं हुए, देन पूरा और एक साल हमें वेट करना पड़ता है फॉर द एग्ज़ाम। इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंसली स्ट्रांगली खुद को होल्ड करना पड़ता है। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, व्हाट टू रीड, व्हाट इज़ अ बुक लिस्ट एंड व्हाट अबाउट करंट अफेयर। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में ज़रूर देंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जस्ट आस्क टू योरसेल्फ, why government job, why civil services and why IAS? That is only for the prestige or only for the power, or you want to do something for the people? Just ask this question to yourself, because ये जो है कॉमन क्वेश्चन है। कभी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछेंगे। सो प्लीज़ आंसर टू योरसेल्फ अबाउट दिस क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम पैटर्न, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। स्टार्टिंग विद द प्रीलिम, देन इंटरव्यू, मेंस एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, जो प्रीलिम स्टेज होती है उसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ GS1, दैट GS पेपर्स, दैट इज़ ऑफ जनरल स्टडीज़, जो 200 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स ड्यूरेशन होते हैं। सेकेंड इज़ ऑफ CSAT, सेम 200 मार्क्स एंड 2 आवर ड्यूरेशन। जो पेपर ऑफ CSAT होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है और इसमें मिनिमम 33% अपने को स्कोर करना पड़ता है। और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है। इफ़ यू क्रॉस द कट ऑफ, देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ओके, जो मेंस का पेपर होता है उसमें 9 पेपर होता है। ठीक है, 9 पेपर्स होते हैं और वो सब्जेक्टिव होता है। और जो प्री का पेपर है वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव होता है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं अलॉन्ग विद द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और जो मेंस का पेपर होता है उसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, जहाँ पे 25% आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, जो इंक्लूड करता है एनी इंडियन लैंग्वेज पेपर्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। ठीक है, आपको यहाँ पे 25% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स विच इंक्लूड्स द AC का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। उसके साथ जो GS के 4 पेपर्स होते हैं, GS 1, 2, 3 एंड 4, जो ईच कंसिस्ट करते हैं 250 मार्क्स के। और जो ऑप्शनल का पेपर होता है वहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं ऑप्शनल के, यानी ईच ऑफ 250 मार्क्स। इस तरीके से जो मेंस का पेपर होता है कम्प्लीटली 1750 मार्क्स का होता है। इसके साथ साथ जो इंटरव्यू होता है वो होता है 275 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल जो होता है यूपीएससी की फुल प्रोसेस में मार्किंग होती है वो होती है 2025 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द सिलेबस। ये जो सिलेबस का मैं पार्ट बता रही हूँ वो काफ़ी शॉर्ट में बता रही हूँ। इसकी डिटेल जो कंटेंट है मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, जो GS1 का पेपर है उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ अ वर्ल्ड एंड अ सोसाइटी। इसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, हिस्ट्री जो एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों इंक्लूड करती है, उसके साथ जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी एंड इंडियन जोग्राफी ऑल्सो ऑफ अ वर्ल्ड एंड ऑल्सो सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट इज GS2 पार्ट। GS2 पार्ट्स में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट आता है। नेक्स्ट वन इज़ GS3 पेपर। GS3 पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट।
नेक्स्ट इज़ अ GS4 पेपर। GS4 में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर होता है। नाउ रिगार्डिंग द बुक लिस्ट एंड द रिसोर्सेज, और कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए, इसके जो वीडियोस हैं मैं सेपरेट बनाऊंगी बिकॉज इट इज़ क्वाइट इन डिटेल। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।